आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। पीर 19 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद है। पूरा चांद बहुत सी तवानाइयां जारी करता है। छपी हुई चीजें मंजर आम पर आती हैं। आमतौर पर यह ताल्लुकात की जांच करा सकता है। ये बहुत जज्बाती रद्दी अमल का वक्त है, लेकिन इस पूरे चांद के दिन में कुछ वाकई शदीद तवानाइयां होती हैं। ये पूरा चांद यूरेनस के लिए सख्त जाविया बना रहा है। यूरेनस गैर मुतवक्के है। ये चौंका देने वाला हो सकता है। अब मुश्तरी जो खुशहाली, कसरत और तौसी की नुमाइंदगी करता है, ये ज़ोहल से मुरब्बा होगा। ज़ोहल कमी की नुमाइंदगी करता है, जबकि मुश्तरी तौसी की नुमाइंदगी करता है। जब ये दोनों सैयारे एक दूसरे के सख्त जाविया में होते हैं, तो अक्सर इक्तिसादी तौर पर बेचैनी और तनाव की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है। स्टॉक मार्केट से कुछ माशी गिरावट हो सकती है। मुश्तरी यूरेनस के कनेक्शन की वजह से किसी किस्म का ज़लज़ला हो सकता है या किसी मुल्क की तरफ से जंगी हमला हो सकता है, जो ढांचे की तबाही का सबब बन सकता है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 19 अगस्त से 25 अगस्त तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल माजी नुमायां हो रहा है, जो तजवीज़ करता है कि बाज़ मामलात दोबारा सर उठा सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर मजबूत जज्बात को जन्म देते हैं। कुछ अफराद के लिए मुसालहत माजी के तनाज़ात के हल का इम्कान है। आंसू नजर आ रहे हैं, जो रोशनी के दौर की निशानदेही करते हैं, और शायद यादों से वाबस्ता कुछ उदासी हो। ताहम एक अहम तवानाई है जो बुर्ज हमल अफराद को अपने आसपास के माहौल से चौकस और ध्यान रखने की ताकीद करती है, क्योंकि वहाँ गैर मुतवक्के बहरान और तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जिनमें से कुछ आपके काबू से बाहर हो सकती हैं। बहरहाल ये मुद्दत कामयाबियों के इम्कानात भी रखती है, जिससे जाहिर होता है कि चैलेंजेस अपने आप को पेश कर सकते हैं, वो नए मौके की राह भी हमवार कर सकते हैं। तब्दीली ऐन होने वाली है। ये ज़रूरी है कि खुद एतमादी या फ़ख्र को अपनी तरक्की में रुकावट न बनने दें। मैं आपके आसपास एक मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ, ख़ास तौर पर बुर्ज अकरब, बुर्ज सौर और बुर्ज दलों के असरात के साथ। आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसके साथ एक पुरजोश तवानाई है। नए तजुर्बात और नए अफराद से मिलने के इम्कानात के लिए तैयार रहें। आप में से बहुत से लोग जोश व खुरूश महसूस कर रहे होंगे जब आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं या किसी ऐसी चीज़ का ताक़ुब करते हैं जिसकी आप तवील ख्वाहिश रखते हैं। ताहम हौसला अफजाई और जल्दबाजी के फैसलों के खिलाफ एहतियात बरतें। मजीद बरा आपका सामना एक अहम खातून शख्सियत से हो सकता है, मुमकिना तौर पर माँ इस जैसी कोई, जो नापसंदीदगी का इजहार कर सकती है या तनकीदी तबसरा कर सकती है। याद रखें कि आपके अल्फाज अहम ताकत रखते हैं, लिहाजा उन्हें समझदारी से मुंतखब करें। यह हफ्ता मजीद तज्जियाती ज़हनियत भी ला सकता है। महब्बत देने और लेने दोनों के लिए अपना दिल खोलना ज़रूरी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ हसद हो सकता है। आप खौफ महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपके इरादों को मुस्तरद करने या गलत तशरीह के खौफ की वजह से, जो मनफी ख्यालात का बाइस बनते हैं। ये ज़रूरी है कि आराम को तरजीह दें और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो दें, जबकि अपने आप को मनफी ख्यालात से दूर रखें। हो सकता है आप इन तब्दीलियों पर गौर कर रहे हों, जो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा वज़न रखती हैं, लेकिन आगाह रहें कि आपके ख्यालात में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस हफ्ते में कुछ लोगों और हालात को पीछे छोड़ना भी शामिल हो सकता है,
जब आप आगे बढ़ते हैं। यह जिंदगी के बारीक पहलुओं की तारीफ करने का वक्त है, जो आपको अपने हालात का दोबारा जायजा लेने और शुक्रगुजारी को फरोग देने का इशारा देता है। आपको जिस बुनियादी चैलेंज का सामना हो सकता है, वो एक नए सफ़र का आगाज़ करना है, जिसकी मंजिल अभी तक गैर यकीनी है, लेकिन यह वाकई एक नई शुरुआत है। ताहम माजी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, जो माजी के तजुर्बात के मुमकिना ताल्लुक बहाली की निशानदेही करता है। नई शुरुआत, तब्दीलियों का नफाज और फैसले इलाही वक्त से मुतासिर होंगे। महब्बत एक मरकजी मौजू है जो देने और वसूल करने दोनों पर जोर देता है। मजीद बरा हमदर्दी और इंसान दोस्ती के मौजूआत के साथ एक इख्तिताम उफ़ुक़ पर होता दिखाई देता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ये याद रखना ज़रूरी है कि तरक्की जारी है। उम्मीद मत क्यों। आप में से कुछ तरक्की कर रहे हैं, अगरचे आहिस्ता आहिस्ता। आप में से बहुत से लोग ज़ाती तरक्की, रूहानियत और अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन अमल के सामने आने पर सब्र की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता एक नए जज्बाती सफ़र का आगाज़ है, जिससे राहत का एहसास और बेशुमार नए मौक़े मिलेंगे। ये नई शुरुआत का वक्त है, चाहे इसमें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या तरक्की को अपनाना। आपको अपनी तख्लीकी तवानाई को बरूए कार लाने की तरगीब दी जाती है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने ख़यालात को हकीकत में ज़ाहिर करने के अमल में हैं। इस हफ्ते आप एक मजबूत मुतहर्रिक तवानाई को खारिज कर रहे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन का इम्कान है, जैसे कि कोई बुर्ज मीज़ान, बुर्ज हूत या बुर्ज जद। मज़ीद बरा उफ़ुक़ पर एक जश्न की पेशगोई है। कुछ अफराद के लिए नशे के खिलाफ जिदोजहद करने का वक्त है। ये वाज़ेह है कि इस सूरती हाल से वाबस्ता चैलेंजेस हैं। मज़ीद बरा किसी जश्न का इम्कान है, हालांकि वहाँ बिखरी हुई तवानाई की एक काबिल ज़िक्र मौजूदगी भी है, ख़ास तौर पर बुर्ज सौर के लिए। यह हफ्ता कुछ हद तक अफरा-तफरी का बाइस बन सकता है, मुमकिना तौर पर समाजी इज्तिमाआत, लोगों के एक ग्रुप के साथ घर में तफरी की वजह से। इन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुद्दत समाजी और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करती है, जबकि मौजूदा रिश्तों में रहने वालों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करना फ़ायदेमंद मालूम हो सकता है। किसी की तरफ से पूछे गए सवाल के बारे में एक मुस्बत जवाब है, जो एक साज़गार नतीजा की निशानदेही करता है। कुछ अफराद इस हफ्ते मुआहिदों और दस्तावेज़ात पर दस्तखत करके खुद कुआन मुआहिदों से आज़ाद भी करा सकते हैं, जिसके कानूनी असरात मुरतब हो सकते हैं। मजमूई तौर पर आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, जिनको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। यह हफ्ता गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई लाता है, जिससे ज़ाहिर होने की सलाहियत में इजाफा होता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। कुछ लोगों के लिए इसमें एक नए समाजी हल्के का तारुफ शामिल हो सकता है। तालीम की तरफ वापसी, कॉलेज शुरू करने, अपने बच्चों के साथ उनके तालीमी मशागिल में मशगूल होने जैसे इम्कानात के साथ नई शुरुआत का एक मजबूत एहसास है। मज़ीद बरा किसी ग्रुप, तंजीम या इदारे के साथ शमूलियत का इम्कान है, जिसमें क्लब में शामिल होना या फ़ौज में भर्ती होना भी शामिल हो सकता है। माहौल खुशी, इज्तिमाआत और अहम तकरीबात का भी इम्कान है। इस हफ्ते में सालसी और इंटरव्यू के मौक़े भी मिल सकते हैं, जिसमें ताउन के फ़वाइद पर जोर दिया जा सकता है। तौसी के एहसास के साथ साथ मुवासलात और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे की तवक्को करें। ये माजी के तजुर्बात का जायज़ा लेने का वक्त है, इस बात का तयन करने के लिए कि क्या कारआमद रहा है और क्या नहीं। आप अपनी ज़ाती ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं, जिसमें किसी बड़ी उम्र के फ़र्द या किसी आला ओहदे पर फाइज शख्स के साथ बातचीत शामिल हो सकती है। इस हफ्ते की खुसूसियत इन ताल्लुकात हालात से दूर होने वाले फैसला कुन अक़दाम से है, जो अब आपकी खिदमत नहीं करते, क्योंकि आप अपनी आगे की रफ्तार पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में हल न होने वाले मसाइल को
ठीक करने की सूरत में एक चैलेंज पैदा हो सकता है जिसमें ताख़ीर हो सकती है। आन मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ सकती है जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हैं। नंबर 51 और 27 इस हफ्ते अहम हैं, मुमकिना तौर पर रूहानी असरात रखते हैं क्योंकि ये नए आगाज़ और सन मील की अलामत है। फैसले और इंतखाब सबसे आगे हैं, हालांकि ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि तब्दीली एक बतदरीज अमल है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जोज़ा यानी जिम्नाई 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जोज़ा, इस हफ्ते आपके लिए पैगामात ख़ास तौर पर अहम हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि जोश व खुरूश तेज़ी से ज़ाहिर हो रहा है। आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके आसपास मौजूद मुस्बत तवानाई से ज़ाहिर होती है। ये हफ्ता अच्छी किस्मत लाता है। यह तब्दीली का वक्त है क्योंकि आप माजी के बोझ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ सफ़र पर भी गौर कर रहे होंगे, चाहे ये मुख्तसर सफ़र हो या सफ़र की दूसरी शक्लें। इस हफ्ते बुर्ज दलो, बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुंबला जैसे अफराद की मौजूदगी मुतासिर कुन हो सकती है। मज़ीद बरा, आप मौसीकी के माहौल में घिरे हुए हैं जो कि फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर मौसीकी के पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए, क्योंकि मुआहिदों के मौक़े पैदा हो सकते हैं। ताहम मनफी ख़यालात से बचना ज़रूरी है। आने वाले हफ्तों में आपको अपने आसपास से काफ़ी मदद मिलेगी, लिहाजा ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। यह हफ्ता उफ़क़ पर नए मौक़े, महब्बत और रिश्तों की शिद्दत के साथ एक कीमती सबक भी लेकर आएगा। ऐसा लगता है कि बाज़ अफराद हालात आपकी ज़िंदगी से रुखसत हो सकते हैं। आप अपने आप को ख़ास तौर पर दिफाई अफराद की सोहबत में पा सकते हैं और ये मुमकिन है कि आप इस हफ्ते दिफाई अंदाज का मुज़ाहिरा भी करें। उम्मीद के एहसास के साथ मुस्तक़बिल की उमंगों पर एक काबिल ज़िक्र तवज्जो है। आपको मुतअद्दिद इंतखाबों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे फ़ैसलों की ज़रूरत होगी जो आपके करियर और माली मामलात से मुताल्लिक़ हों जब आप अपने तवील मुद्दती इम्कानात का जायज़ा लेंगे। आप में से कुछ काम में लगे हुए हैं, माली फ़ायदा उफ़क़ पर है, ताहम वक़फ़ा लेना ज़रूरी है। तब्दीली नज़दीक है और आपको कुछ तनाव का सामना हो सकता है जो मुमकिना तौर पर दूसरों के साथ इख्तिलाफ़ का बाइस बन सकता है। हक़ाइक़ की जामे तफ़हीम के बग़ैर अफराद हालात के बारे में फ़ैसले करने से गुरेज़ करने का मशवरा दिया जाता है। कोई चीज़ आपके ज़हन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही है जिससे अक्कासी की मुद्दत मुतालबा जारी करने का इम्कान पैदा हो रहा है। खुशी और हल्का फुल्कापन का अंसर भी है, ख़ास तौर पर बच्चों और जिंदा दिल अफराद के साथ बातचीत में। आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं जो आपको अपने अंदरूनी बच्चे के साथ जुड़ने की इजाज़त देता है और एक मुस्बत माहौल पैदा करता है। यह हफ्ता सफाई के दौर की निशानदेही करता है जिसके दौरान हम लाशूरी अटैचमेंट का सामना कर सकते हैं। इन राबतों को जारी करने का ये एक मुनासिब वक्त है। रूहानियत का पहलू ख़ास तौर पर नुमाया नज़र आता है जो रूहानी तब्दीली और इर्तिका के एक मरहले की निशानदेही करता है। अगरचे यह तवानाई सबसे ज़्यादा आरामदेह नहीं हो सकती है, लेकिन इस वक्त के दौरान अपने आला नफस के साथ मशगूल होना बहुत ज़रूरी है। यह हफ्ता काफ़ी रूहानी तरक्की की खुसूसियत रखता है जो कुछ तकलीफ़ ला सकता है क्योंकि इसमें ज़ाती तरक्की शामिल है। ताहम अच्छी किस्मत, कसरत व फरावानी और मुमकिना मुंतकली के इशारे भी हैं, बशमूल बहुत से लोगों के लिए सफ़र के मौक़े। नंबर 6, 12 और 5 ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं जो मुमकिना तौर पर रूहानी अहमियत रखते हैं, मख़सूस तारीख़ों से मुताल्लिक़ हैं। बुर्ज जोज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर 19 अगस्त से 25 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान,
आप में से कुछ पैसे की वजह से परेशान हैं, पैसा दिमाग पर सवार है और पैसे की फिक्र है, चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ये बाज़ औक़ात किसी न किसी तरह की कमी महसूस कराता है। शायद ये सिर्फ खुद एतमादी की कमी है, लिहाजा इस तरह की तवानाई में अपने लिए भी वक्त निकालें। और ये ऐसा ही है जैसे आप अपने आप को कुछ चीज़ों पर कुर्बान कर रहे हैं जो कि पास होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह तेज़ और मुख्तसर गुजरने वाला दौरानिया है, इसलिए चीज़ों को काबू में रखना एक मामूल को बरकरार रखने की तरह है। लिहाजा हाँ, चीज़ें अपनी जगह पर काम कर रही हैं, इस हफ्ते भी आपकी जीत है, लिहाजा एहतियात के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये इस तरह है जैसे एक छोटी सी ख्वाहिश जा रही है। आप में से कुछ माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ताहम मुझे यकीन है कि ये मसाइल वक्त पर खुद ही हल हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस परेशानी में नाकामियां कम खुद एतमादी के एहसासात हो सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान खुद की देखभाल के लिए कुछ वक्त मुख्तस करना ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने लिए कुछ लम्हात निकालेंगे। आप अपने आप को माजी के फैसलों पर गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए ये एहसासात आर्जी हैं। मेरा मुशाहिदा है कि आप दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे और ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का एहसास पैदा होगा। इस हफ्ते आपके लिए एक फतह उफ़क़ पर है और एहतियात के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और आपका माजी के किसी फ़र्द से दोबारा जुड़ने का इम्कान है। ताहम याद रखें कि सब कुछ इस तरह सामने नहीं आएगा जैसा कि आपने इब्तिदाई तौर पर अंदाज़ा लगाया था, लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि लचकदार रहें और किसी नतीजे पर पहुंचने से गुरेज करें। अगले 3 दिनों में आपके आसपास मुख्तलिफ तवानाइयाँ हैं। ऐसा लगता है कि आप बुर्ज सरतान या बुर्ज अकरब वाले अफराद के साथ साथ बुर्ज कौस के साथ बातचीत कर रहे हैं। इख्तिताम के साथ मुंसलिक बुर्ज सरतान के असर और रसूख की एक काबिल ज़िक्र मौजूदगी है। आपके पास ताकत, हमदर्दी और पुरुम्मीद तवानाई है जो इस मुद्दत को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी है, जो किसी न किसी मसाइब का नतीजा बताती है। ये सूरती हाल ईमान के इम्तिहान के तौर पर काम कर सकती है और कुछ मामलात के बारे में कुछ बुनियादी परेशानी या इज़्तिराब हो सकता है। आप अपने आसपास के लोगों के इरादों के बारे में भी खौफ महसूस कर सकते हैं। मज़ीद बरा नई महब्बत मौजूदा महब्बत की तजदीद के इम्कानात हैं, जो जज्बाती तौसीक और एक उम्मीद अफ़ज़ा नया जज्बाती सफ़र लाते हैं। अपने वक्त को मुअस्सिर तरीके से तरजीह देना ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते आप खुद को मुतअद्दिद कामों का इंतज़ाम करते हुए पा सकते हैं। खुशगवार हैरतों और खुली मवासलात में इजाफे की तवक्को करें, जिसके लिए इस वक्त के दौरान बातचीत या मशावरत की ज़रूरत पड़ सकती है। आप एक ऐसे शख्स के गिर्द घिरे हुए हैं जो मोहब्बत और हिमायत को मुजस्सम बनाता है और मोहब्बत का एक इजहार भी है जो उभर रहा है, रहनुमाई और कबूलियत दोनों पेश करता है। इससे एक मुस्बत और इलाज की फ़िज़ा पैदा होती है। नुक्ता नज़र उम्मीद अफ़ज़ा दिखाई देती है, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए फ़तह और कामयाबी तेज़ी से करीब आ रही है। मज़ीद बरा शराकतदारी और बामानी गुफ्तगू के इम्कानात हैं, जो एक हम आहंग कनेक्शन की निशानदेही करता है। यह तवानाई काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है और उन लोगों के लिए जो डेटिंग कर रहे हैं, यह ताल्लुकात को गहरा करने का मशवरा देता है। अगर आप पहले से ही एक पुरज़्म शराकतदारी में हैं, तो अपने बांध को मजबूत करने की तवक्को करें। मज़ीद बरा आप मालियात को मुनज़्ज़म करने, अपनी और दूसरों की परवरिश पर जोर देने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा माली इस्तेहकाम की तरफ एक तब्दीली महसूस करेंगे। कारोबारी मामलात पर तवज्जो के साथ साथ आपकी सेहत में भी बेहतरी है। खुशी एक शूरी इंतखाब है और एक खुशकुन ख़ानदान की मुतहर्रिक मौजूदगी हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर किसी इज्तिमा की तरफ इशारा करता है। अगरचे कुछ खदशात हो सकते हैं, मजमूई तवानाई खुशी और ख़ानदानी इत्मीनान का इशारा देती है। 9 नंबर इस हफ्ते नुमाया तौर पर ज़ाहिर होता है, जो इंसानी तवानाई की अलामत है और बाज़ मराहिल के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। बुर्ज सुल्तान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।